नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज दिनांक 8/1/2022 का जो मतलब मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कौन से क्वेश्चंस आए थे। और दोस्तों ये क्वेश्चंस बताने का मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, वो आपको एनालिसिस करके यहाँ से पढ़ना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करने वाले हैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन, चूँकि जितने क्वेश्चन मुझे पता चले, जितने क्वेश्चन मैंने एनालिसिस किया हूँ उतना मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, एक मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर से मलेरिया का जो मतलब परजीवी का जो जीवन चक्र, ठीक है, मतलब मच्छर मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, इसकी खोज किसने किया था। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, मतलब कि रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज किया था। इसका उत्तर है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये पहला मतलब कि क्वेश्चन ये भी आया था। उसके पश्चात ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर पर और एक क्वेश्चन आया था कि कोशिकाओं का आकार किससे मापा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का जो आकार मापने की जो इकाई होती है माइक्रोन होती है। क्या होती है? माइक्रोन। तो ये क्वेश्चन भी आया था आज के पेपर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए बीमारी से मतलब कि मच्छर से मलेरिया का तात्पर्य मतलब इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का किस रोग से तात्पर्य है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोशिका से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पे मैलिक अम्ल, ठीक है, मैलिक अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि सेब, केला, आम, इन सब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से रिलेटेड या फिर कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल या फिर क्षार ये जो है पाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। उसके पश्चात मतलब केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, यहाँ देखिएगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, ठीक है। तो NaHCO3 जो है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपसे अगले शिफ्ट के पेपर में जो है वो कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है जिसमें मतलब किसी सूत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस यहाँ पर दे सकता है दोस्तों। उसके पश्चात इकाई से क्वेश्चन आया था फिजिक्स से, यानी ध्वनि मापक, ठीक है। ध्वनि मापक क्या है? तो डेसिबल, ठीक है। तो ध्वनि को डेसिबल से मापते हैं। तो ऐसे मतलब कि इकाई पूछ सकता है, मतलब बहुत सारी जो इकाइयाँ हैं, किनकी क्या इकाई होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात पादप में उत्तक का जो लचीलापन होता है, ठीक है, बायो से क्वेश्चन था। पादप में उत्तक का जो लचीलापन होता है वो कॉलन काइमा की वजह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन से आया था, आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ भूख प्यास का केंद्र, ठीक है। हमको जो भूख और प्यास लगती है उसका केंद्र जो है वो, यानी कि साइंस से, देखिए साइंस से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे। लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भूख प्यास का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस होता है शरीर में, ठीक है। तो कोशिकाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अपने शरीर के ऊपर कंकाल तंत्र या फिर श्वसन तंत्र के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर मस्तिष्क के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं अगले पेपर में। तो ये आपको ध्यान देकर के पढ़ना है दोस्तों। उसके पश्चात MP की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? तो सिंगरौली है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आप देख लेंगे। तो हो सकता है आपसे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पूछ रहे कि कौन से राज्य की सीमा किस जिले से लगती है, कौन सा जिला किस मतलब राज्य से टच होता है, या फिर सबसे ज़्यादा जिले कौन से राज्य से लगते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। उसके पश्चात फसल से क्वेश्चन आया था। देखिए धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में जो धान का कटोरा है वो दतिया को कहा जाता है, ठीक है। तो धान का कटोरा से क्वेश्चन आया था। तो अगर हम लोग भारत की में बात करते हैं तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात और भी क्वेश्चन था कि शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, मतलब कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों ये जो था ये 90वें नंबर के राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये भी एक मतलब क्वेश्चन आया हुआ था, इसको भी आप ध्यान देंगे। उसके पश्चात पहला पुरातत्व पार्क कहाँ पर बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएंगे। पुरातत्व विभाग से क्वेश्चन आया हुआ है, संग्रामपुर में बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से इनको ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात चलने फिरने के लिए जो पेशी हमारे शरीर में, तो वो क्या है? तो कंकाली पेशी, ठीक है। तो ये साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो ये भी आया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके पश्चात दोस्तों भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आज का पूछा गया था। तो इस प्रकार से मतलब हो सकता है कि किसकी मतलब किससे क्या मापा जाता है, इस प्रकार के एक आध क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या फिर अगले जो भी आपका जो अगले शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ देख सकते हैं आप कि भीमबेटका की खोज, ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किसने किया था, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज किया था। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी पुरातात्विक विभाग हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं भीमबेटका गुफाएं से। तो ऐसे बृहत्तरी की गुफाएं हो सकती है, या फिर ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके तैयार कर लेना है दोस्तों। उसके पश्चात प्लासी का युद्ध पूछा गया था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था युद्ध, आपको याद रखना। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, ठीक है। और बक्सर के युद्ध की अगर बात आएगी तो 64 में लड़ा गया था। तो बक्सर के युद्ध को भी आप याद रखेंगे। लेकिन ऐसे इतिहास रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि युद्ध कब कौन से
लड़े गए, किस किस के बीच में, किसकी हार हुई थी, किसका जीत हुआ था, तो ये आप अगले मतलब पेपर में तैयार कर लेंगे। उसके पश्चात तेली मंदिर, तो तेली मंदिर कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा ग्वालियर में। सास बहू मंदिर भी ग्वालियर में है, ठीक है। ये दोनों सास बहू मंदिर क्वेश्चन आया था, देखिए, तेली मंदिर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मंदिर से रिलेटेड या फिर जो भी दार्शनिक स्थल जो है मध्य प्रदेश में वो कहाँ कहाँ है वो आया था, ठीक है। उसके पश्चात आया था दोस्तों एक मतलब कि खेल से क्वेश्चन की दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के कप्तान कौन है, तो डीन एल्गर जो है मतलब उसके दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट के कप्तान हैं। तो क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर हुआ था अभी, तो 2020 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, ध्यान दीजिएगा, और उसमें 7 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का उत्सव जो है वो भोपाल में मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आ सकता है। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ठीक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, तो गोंड है, और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये याद रखना। भीलों के द्वारा मनाया जाने वाला जो उत्सव है वो भगोरिया है, ठीक है, जिसमें युवक युवती रेलो गीत गा करके अपना जीवन साथी चुनते हैं। भील जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। झाबुआ में आप एक भी याद रखेंगे, कड़कनाथ मुर्गी की प्रजाति पाई जाती है, जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है। उसके पश्चात जो विवेक सागर है, विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये हॉकी से संबंधित है। तो ये इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के बने थे, ध्यान दीजिएगा। और भी क्वेश्चन थे, ध्यान देना यहाँ पर कि जो आपका कबरा, ठीक है, कबरा नामक जो स्थान है कहाँ पर है, राजगढ़ में, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बने गए थे, ठीक है। ये सॉरी, कबरा जो गुफा है, ठीक है, जो कबरा नामक जो गुफा स्थान है वो कहाँ पर है, तो राजगढ़ में है। उसके पश्चात दोस्तों बाणसागर परियोजना पूछा गया था, तो बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, सोन नदी पर है, ठीक है। सोन नदी पर ये परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, तो शहडोल में है ये, ठीक है। तो ये बाणसागर परियोजना को भी आपको याद रखना है। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछ सकते हैं। काला ताजमहल किसको कहा जाता है, तो काला ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बुरहानपुर में, ठीक है। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला जो है बुरहानपुर, उसको वहाँ पे काला ताजमहल है, ठीक है। तानसेन की समाधि कहाँ पर है, ठीक है, तो तानसेन की समाधि ग्वालियर में। एक बात और याद रखना है कि 1586 में अकबर ने इसको निर्मित किया था, ठीक है, अकबर के द्वारा निर्मित की गई तानसेन की जो समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। त्रिपुरा कब राज्य कब बना है, त्रिपुरा राज्य कब बना है, क्वेश्चन आया था, तो 1972 में, ठीक है। त्रिपुरा राज्य कब बना था, 1972 में बना था, इसको भी आप याद रखेंगे। राजीव गांधी के पश्चात फिर प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसको भी याद रखना। विश्वनाथ प्रताप जो थे वो राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पश्चात और ध्यान दीजिएगा कि 2016-17 में रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन थे, तो याद रखिएगा गुजरात, ठीक है। मुंबई को हरा करके मतलब कि गुजरात जो था वो रणजी ट्रॉफी का विजेता बना था, तो खेल से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कोर्ट, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा हॉकी जो हाई कोर्ट जो था, फ्रेंच ओपन, उसमें मिट्टी, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो इनको भी आपको याद रखना है, तो भूलना नहीं। उसके पश्चात हैजा की अगर बात करते हैं तो हैजा जो है ये दूषित जल के कारण होता है, किस के कारण हैजा रोग होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। उसके पश्चात लाल क्रांति, दोस्तों लाल क्रांति जो थी 1970 में लाई गई थी, ठीक है, टमाटर, ठीक है, विशाल तिवारी इसके जनक हैं। तो ये लाल क्रांति किसके लिए लाई गई थी, तो ये टमाटर के लाई गई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है। गौहर महल कहाँ पर है, तो भोपाल में है, ये भी क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए आगे आपको बताने वाला हूँ मैं कि एक आज क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नौरादेही अभ्यारण्य दोस्तों सागर में है, कहाँ पर है, सागर में नौरादेही अभ्यारण्य। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, ये रालामंडल इंदौर में है, कहाँ पर है, इंदौर में। उसके पश्चात जयविलास महल जो है वो कहाँ पर है, तो ये मतलब आपका ग्वालियर में क्वेश्चन आया था। होलकर जो वंश है तो उसके मतलब कि प्रमुख पहले व्यक्ति कौन थे जो होलकर वंश की जिन्होंने स्थापना किए थे, तो याद रखना मल्हार राव होलकर जो थे वो इसके मतलब संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। IPL 2008 के विजेता कौन थे, तो राजस्थान रॉयल्स, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरी बात भारत भवन, तो ये भोपाल में दोस्तों, याद रखना। उसके पश्चात विटामिन डी का नाम जो है आपका कैल्सीफेराल के भी नाम से विटामिन डी को जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के पूछे गए थे, तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। GS के क्वेश्चंस थे, और मैं मैथ्स में आपको बताना चाहता हूं तो CI चक्रवर्ती व्यास से कुछ क्वेश्चंस आए थे, आयु से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उनको भी आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके जाना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इन सवालों से या फिर मैंने जो ये आपको क्वेश्चन बताया इनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको पर डे की ऐसी अपडेट देते रहूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।